उसको ब्याह वृंदावन में है के आयो, पर बाकी सास इतनी कुटांट हती। कुटांट जानते हो मैया? अच्छा ये बताओ सही सी सास कैसी होती हैं? बिनते ना पूछ रहे जो सास बन गई कहाँ है। तो सास जो है घर से निकलने नहीं देती थी। कुछ ऐसा उसका वो सब सिस्टम हट गया है, सादा हो गया माइक। भैया एक दिन उसने अपनी माताजी से पोट करके कहा, माताजी आपकी आज्ञा हो तो मैं गाय के गोबर या घूरे पे पट गया हूं। अभी तक वो घर से निकलने नहीं दी, 3 साल है गई। लेकिन आज जैसे पोट पाट के तैयार करी, क्योंकि उसे तो लाला के दर्शन करने थे। अब जब वो आई है दर्शन करने के लिए, गोबर की हेल भर लई, और भगवान जो है नंग धड़ंगे चले आ रहे हैं। रोजाना पूरे वृंदावन में डोलते थे। ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब ये पांव ले लेते हैं, चलना प्रारंभ कर देते हैं, फिर का रुकत थोड़े हैं, चाहे कितने भी रोको। पूरे गांव में अब भगवान जो है जैसे ही वह गोपी के सामने पहुंचे, गोपी ने आवाज लगाई, लाला ए कनुआ। बोले हाँ। बोले का बात है? बोले लाला मैंने गोबर की हेलने के ज्यादा भर लई है, तूने को उठवा दे तो बड़ी कृपा होए। बोले मैंने कहते ठेका थो ले रखो है उठवावे को हैं? बोले ठेका तो ना ले रखो, पर मोय तो पे भरोसा हतो। अब भगवान किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि भगवान का तो धंधा ही भरोसे से चल रहा है? भरोसे पर टिका हुआ है धंधा। तो बोले ठीक है गोपी, पर का देगी बता। बोले माखन को आज को ताजो ताजो लौना। जब ताजे ताजे लौना की बात भई तो भगवान तैयार रह गए। पर भगवान को क्या पता ही कि भाई पूरा गोबर उठवाना। वो दोबारा फिर भरन लगी। बोले गोपी देख एक लौना की बात भई, एक हेल की बात भई। बोले नहीं लाला, मैं यदि एक ही हेला डार के चली गई तो बात बिगड़ जाएगी। तो बोले सब उठवाना पड़ेगा। तो बोले एक लौना देगी, उठवावेगी सवरे गोबर है। तो बोले ठीक है, जितनी गोबर की हेल और उतने ही माखन के। बोल तो क्यों ना भाई, मुँह में का दही जमाए राखी है। जितनी जितनी जल्दी करो। हरि बोल। जितनी गोबर की हेल और उतने ही माखन के लौना। मुझे सुनाई थोड़ी पड़ रहा है, जल्दी लगवा। भगवान ने कही चलो जा, हिसाब किताब में तो घाटे को सौदा नहीं है। ठीक है। अब गोपी का है कि वो तो उंगरिया पकड़ के पहुंचो पकड़ रही थी। बा ने सोची दर्शन तो है गए, पर छीवे को मौका और मिल जाए। पर अब नई नई मुलाकात है, स्वभाव को पता ना है। ऐसा नहीं हो कि मैंने छिया छाई करी हो जन कनपटी पे एक धद्दा, तो मेरी तो इज्जत धरी की धरी रह जाएगी। तो भगवान से वो उपाय सोच रही है छीवे को। एक आइडिया बाके दिमाग में आएगा। आइडिया ये था कि लाला ते बोली, लाला सुने, हिसाब किताब कैसे होगा, न तो तू पढ़े हो और न
मैं पढ़ी। भगवान बोले बात तो सही है। बोले तो पे कोई उपाय है? गोपी बोली हाँ उपाय है। बोले बता। बोले ऐसा करूंगी कि मैं गोबर की बिंदी लगा दूंगी, ते मुंह पे जितनी हेल उठवावे उतनी बिंदी का पढ़े लिखे पे गिनवा लेंगे। अब ये देखिए परमात्मा की लीला, अनपढ़ कौन बन गया है? जाकी सहज सांस श्रुति चारी, जाकी सांसों में वेद है, जिसके वाहन गरुण की पंखों से वेदों का उच्चारण होता है। और आज वे ठाकुर जी प्रेम के कारण क्या कह रहे हैं? हाँ सही कह रही गोपी, न तो तू पढ़ी और न मैं पढ़ो। ठीक है। अब भगवान के मुंह पे बिंदी गोबर की लगन लगी। एरी मैया कैसो थूतरो लगे रहो होगो है। अच्छा एक तो सवेरे सवेरे आए हैं, मोहना धोयो, जग के सीधे चले आए हैं और जगत खे मोह कैसो होतो है जी तो सबे पतो होगी है। और वहीं पे फिर लग गई गोबर की बिंदी। भगवान ने पूरी गोबर की हेल उठवा दी। उसके बाद गोपी जो है पला है डलिया है पटक के और भगवान के घूर घूर के दर्शन करने लगी। भगवान ने की गोपी ऐसे तो घूर घूर के क्यों देख रही है? गोपी बोली लाला तू इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है कि क्या करूं, मेरी आंखें हटी नहीं रही हैं। भगवान बोले अच्छा इतना सुंदर लग रहा हूं? बोले हाँ। तो तू यहीं ठाड़ी रहे। मैं अभी गयो ना कि मैया दिखाया हूं, क्योंकि मेरी मैया बहुत खुश होती है जब मैं सुंदर लगता हूं तो मेरी नजर उतारती है। तो मैं अभी गयो और अभी आयो है ना। तो भगवान जो है मैया के पास में गए, आवाज लगाते हुए मैया ए मैया ए मैया। मैया निकल के आई तो पूरे मोहड़े पे गोबर ही गोबर। धोवे को जैसे ही हाथ बढ़ायो सो लाला ने हाथ पकड़ लो। अरे मैया तेने तो मेरो सवरो बही खातो खराब कर दो हो तो। अरे जो गोबर नहीं है, ये माखन की लोना है, लोना है। फिर पूरी बात पूछने लगी। बोले बाद में आके बताऊंगो जी, मैंने मुझे तय करो का गोपी ते जी को हिसाब किताब है। तो मैया समझ तो गई। अब भगवान जो है गोपी के घर गए हैं और घर पे जाकर के गोपी ने किवाड़ बंद करके कही लाला मैंने सुनिया कि तू नाचे तो बहुत अच्छा है। बोले हम नाचे चाहे रो में चाहे गाँव में, हमने करे तेरो काम, अब तू दे दे हमारो हिसाब किताब करके माँ करने को लौना है। हमें कछु नहीं करना तो और हम हमारी नाचते काले नो देनो तो। बोले नहीं लाला मुझे तो आज ही मौका लगे है, ऐसा मौका मुझे बार बार मिलवे वारो नहीं है। भैया भगवान ने कही कि मैं नहीं नाचूं तो बोले हिसाब किताब नहीं होगा, जो कुछ तेने सवेरे ते मेहनत करी है बहु गई समझ ले। फिर भगवान ने मजबूरी में सोचनी पड़ी कि चलो बोहनी के समय पे जो कछु कैसू करके पैसा निकले हमें जो उधार खाते को काम चलाता का जिनते बड़ी आफतें होती है, ले जावे के बाद में जो लेगो का वो लड़वे डोलतो है। चुके लड़ाई है जाए तो रहवा चौ हाँ न देनो पड़े। एक आदमी मेरे चेला चपाटी जो काम करता है बौरगत को, तो बे मुझे बतावते हैं कि गुरुजी ले भी आवत कहाँ है तब मोह अलग हो तो है, और जब हम मांग भी जावत कहाँ है तब बिनो का मोह अलग हो तो है। तो मनी मोह कैसे बदल जाते? बोले तेवर बदल जाते हैं। जब आवत कहाँ है तो गैया होता है बिना सींग वारी, और जब हम बिना पे मांग भी जाए तो बिजारो बन जाता है। तो भगवान ने कि कैसे करके निकालना हो तो चलो कोई बात नहीं नाच दिखा देंगे, नाच दिखाओ। अब बाकी बात जब भगवान बोले कि अब देना हो तो दे दे, ना देना तो कोई बात ना है, हम हारे गए हम जा रहे हैं। बोले ना लाला मैं माल नहीं मारूंगी तेरो, मैं अभी माखन लेके आती हूँ। अब वो भीतर माखन के कवरा में गई तो माँ सू पड़ा साफ का है गो
बाकी जो शाश्वत का ही बात है, पीछे माखने सब गर्म करके घी बनाए के और दर गई। अब जी आई भूसे से मोह लेके, लाला गलती है गई, क्षमा करना। अब पेमेंट के समय पे कोई क्षमा मांगे है तो खून जरेगा कि नहीं जरेगा। अब लाला ने आंख पीरी लाले करी, आंख लाल पीरी करी तो गोपी बोली लाला सुने, माखन में से घी तो बन जाता है पर घी में से माखन नहीं बनता। अब चाहे तू गुस्सा करे, चाहे लाल आंख करे, चाहे पीली करे, अब बात तो ये है। हाँ पर एक बात बताऊं, मेरे यहाँ को मठा बड़ो गाढ़ो है। हमारे यहाँ बासने धोए के हूँ, पानी दूध मिला दे जाता है। और यहाँ आयला की तो बात अलग है। यहाँ तो 1 किलो दूध और 3 किलो पानी। यहाँ बालकन के पामई ना हलते ही बिल्कुल ना, बिना पे न उठो जाए, न बैठो जाए, न चलो जाए, नाचो तो फिर है। लेकिन वो गोपी कह रही है हमारे यहाँ तो पूरा दूध निपनिया और वो फिर मिट्टी की हड़िया में गर्म होता है, बाप पे पड़ जाती है, ऊपर मोटी मोटी मलाई और उसका बनता है मठा एकदम गाढ़ा। तू पीवे तो बता। बोले ठीक है, मठा ही लिया तू। अब गोपी ने मठा पिवायो। आ हा भगवान कहते हैं गोपी, जो स्वाद तेरे मठा में द्वापर में आयो है ना, जो छाछ में, वो स्वाद मोह त्रेता में, दंडकारण्य वन में, एक जो है जंगल में, एक भीलिनी की हाथ के बेरन में आयो। ऐसा स्वाद तनिक पिवाई दरी गुजरिया, पिवाए देरी ओ तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, तनिक पिवाए देरी। चुल्लू में तेरो कहा बिगड़े निक हंस मुस्काए तेरी।
चाहे मुँह पे तू नाच नचाए तेरी, तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनिक पिवाए तेरी। चाही मुँह पे तू पहल कराए तेरी। हो तनिक पिवाए तेरी गुजरिया तनिक पिवाए तेरी, तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनिक पिवाए तेरी, तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनिक पिवाए तेरी, तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनिक पिवाए तेरी। हो तनिक पिवाए तेरी गुजरिया तनिक पिवाए तेरी। हो तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनिक पिवाए तेरी। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। भैया भगवान जब बाको मठा पी के घर पे आए तो मैया बड़ी उदास थी। मैया ते जब लाला जाके मिले हो तो मैया ने पूछी कि हाँ, लाला ने पूछी कि मैया उदास क्यों है? बोले बेटा मेरे घर में न माखन की कमी, न दूध की कमी, न दही की कमी। फिर मेरो लाला दूसरे ने के यहाँ बेलदारी पल्लेदारी करेगो तो का मैं खुश रहूंगी? बताते न काय कोई बेलदारी करी। तब भगवान कहते हैं मैया मैं का बताऊं, जिन गोपीन के माखन में इतना स्वाद है कि वह स्वाद तेरे घर के माखन में नहीं है। अब मैं क्या करूं तू बता। अब यशोदा सोचने लगी कि ऐसो मेरे माखन में कैसे कमी आ रही है? मेरी तो शुद्ध एकदम देसी गैया है और बढ़िया सब कछु है।
तो लगा तो जो गोपीनों को बनाए हुए को तरीका कुछ अलग तो नहीं है, लाओ देख के आऊं। तो यशोदा मैया घर घर में गई। तो यशोदा मैया ने क्या देखा कि वो गोपी जो है भगवान के भजन गाते भये, कीर्तन करते भये, भगवान की याद करते भये माखन बना रही हैं। बहुत सी माताएं ऐसी होती हैं कि जगत खेम बिन को मोबाइल चालू हो जाए तो भजन चालू हो जाएंगे, कथा चालू हो जाएगी और घर का काम होता रहता है। तो उनके हाथ के माखन में, साग में, रोटी में, सब में स्वाद होता है भजन का है। और जो वैसी होते हैं लड़नी, तो सवेरे जगत खेम गारी शुरू हो जाते मैंने की। अच्छा, एक जगह पहले हम गाँव में रुकते ही जैसे कथा होते गई, तो एक मैया तो सवेरे ते ही गारी देव शुरू होए। अच्छा, एक दिन वो गारी दे रही, जे मारे निपत्ति कौन दे रही है, भैंस ही बिना नाम की। तो एक दिन मैंने देखी कि वो अपनी भैंस गारी दे रही। मैंने की मैया तू अपनी जीव खराब कर रही है जी, भैंस का सुनते का समझते। बोले बाबा तुम नहीं समझोगे। तो मैंने की समझ आया था। बोले भैंस ना समझ रही तो कोई बात ना, पर कोई न कोई समझ रहो है। और जो समझ रहो का है, जाए मैं समझ आ रही हूं ते समझ रहो है। अब न भैंस समझ रही न तुम समझ रहे। मैंने कि त्यो नेटवर्क बहुत पक्का है? तो कुछ माताओं की ऐसी आदत होती है, अब बिना के आतन की रोटी में जो खावेगो तो स्वाद तो छोड़ो, बिना की बुद्धि ऐसी हो जाएगी बेउगारी देने लगेंगे, है ना। तो यशोदा मैया ने फिर जब ये बात समझ ली, पूरा गला खा डाला। जब ये बात समझ ली तो यशोदा मैया ने आज आए के हैं सब दास दासी हटा दे। एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी करमांतर नियुक्तासु निर्ममंथद स्वयं दधि। जो नौकर चाकर आता है ना, वे सब हटाए दे। अब अपने लाला के लिए जो गैया को दूध जो लाला को प्रयोग होतो ना, बा गैया की स्वयं सेवा करी, स्वयं दूध निकारो, स्वयं गरम करो और गरम करके बा गर्मा गर्म में ए मैया जो जानते होंगी दूध जमाए वो, गरम करे वो, चलाए वो, माखन निकाले वो, वे तुम्हें भाषा समझ रही होंगी। और जो जानते ना वे तो वैसी मूड हला रही है, मैंने क्या पता क्या होता है। तो मैं जो गलत सलत बोल जाऊं तो टोक दो करो आओ। तो फिर यशोदा ने दूध निकालो, गरम करो और एकदम खौला के दूध बढ़िया लाल है गो, सोई बा में जामुन दे दो गरम गरम में, है कि नहीं। अच्छा नहीं दो। अच्छा कछु तो हाँ कर रही हैं। अच्छा कछु इतनी विश्वास वाली है कि जो कुछ गुरु जी कह रहे हैं सही कह रहे होंगे, है ना। हम काय को बीच में टोके हैं। अरे बाबरियो यो बताओ कि यदि गरम गरम में खोलते में सहजो दे दो जाओ, दूध जमेगो हैं, फट जागो। और नहीं फटेगो तो खट्टो है जागो, जमीगो का तरीका दे दो। अच्छा तो फिर बिल्कुल ठंडो करके गरक सीरो नहीं। कैसो ए कैमरा भाई देखो लाली बता रही है कहू, अब बम चांद पे टंगे हो तो। अच्छा तेन जमायो है ए रहन दे। तो जाके घर में जमत होगा, है ना। सहतो गुनगुनो, है ना। न ज्यादा गर्म और न ज्यादा है। मोह तो खोले, न ज्यादा गर्म और न ज्यादा। तो तेन मोह दबकाए रहा के बीड़ी पी मत का। अरे मोह तो बे दबका मत जो बीड़ी पिए तक है। मैंने कही मोहम्मद बात सुनी आ जाए कि दांत करावे जाता गुटका भुटका भाई
वे जैसे मेरे सामने आएंगे सो फिर मुँह पे स्वाप ही धर के बात करेंगे। अब फिर वे चाहे बतामे चाहे न बतामे मुँह तो मालूम पड़ ही जाते हैं ना कि मुँह पे स्वाप ही धर गई मामलो गड़बड़े है। तो सहतो है ना। फिर वो दूध जम जाता है, दही बन जाता है। इसका बड़ा आध्यात्मिक अर्थ है। ये जो माखन होता है ये दूध में ही रहता है, पर ऐसे उंगलियां डायरेक्ट देखो तो दिखेगो नहीं दिखेगो। अलग निकारो माखने बामे ते दूध में ते जो कहते हो तो निकरेगो नहीं निकरे। अरे भैया उंगलियां पे अलग ही ना रहो तो निकरेगो कहां थे। लेकिन जब दूध को और माखन को अलग करने वाली नारी गोपी जब पहले तपाती है, ऐसे ही परमात्मा हमारे अंदर मिला हुआ है, घुल्ला मिल रहा है। बात समझ रहे हो? अथवा कहो हम भी संसार में परमात्मा के अंश होते हुए इतने घुल्ला मिल्ला है गए हैं कि हम संसार बन गए हैं, जबकि हम संसार हैं नहीं। हम तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी हैं। लेकिन जब किसी गोपी के हाथों पड़ जाते हैं, किसी संत के हाथों, गुरु के हाथों, फिर पहले वो तपाता है, तपस्या कराता है, और फिर थोड़ा सा ठंडा करके गुनगुना सा करके फिर उसके कान में जामुन देता है। क्या? गुरु मंत्र है। और गुरु मंत्र नेक सौ थोड़ो सौ। अच्छा मैया एक बात बताओ, वहां 10 किलो दूध है, गर्म कर लो, मैंने जमानो है, वहां कै किलो जामुन देना पड़ेगा? 10 किलो दूध है, 1 किलो। अच्छा ऐसे कर रही है माता, इतनो सो, बस इतनो। अच्छा न्यो समझ लो, चम्मच न्यो डुबो और नेक न्यो कर दो, है ना। नेक आद आ जाए वहां में 10-5 बूंद, तो नेक 100 मठा 10 किलो दूध है, अपने जैसा बना दो तो रात रात में। ऐसे ही गुरु को दयो भयो मंत्र कितनों बिगड़े तो बिगड़ो आदमी होए, यदि श्रद्धा से भाव से करेगो तो बस संत महात्मा बना देगो। भैया जब जो है धर्रक मर्रक होती है दही में रई डाल करके, और धर्रक मर्रक होती है तो धीमे धीमे पहले वहां में बनता है झाग, फिर बनता है माखन, और फिर माखन बनता है तो लौना निकाल करके माताएं बई मठा में डाल देती हैं थोड़ी देर, काहे के लिए ने कर रहे जाए, है ना, लौना बढ़िया तरह से बन जाए। पहले उन्हें पहले बहुत रहता है तो फिर वो ने टाइट है जाए। अच्छा बई में ते निकरियो है और बई में डरियो है, पर अब डूब ना रो, है ना। ऐसे ही इस संसार में जो घुल्ला मिल्ला जीव था पहले, जब किसी संत के हाथों पड़ जाता है तो संत मथ मथ के जा संसार में ते निकार के और अलग बना देता है उसे। फिर भले ही वो संसार में डरे रहे, लेकिन वो डूबता नहीं है। तो मैया यशोदा ने आज जो है जब माखन मंथन दधी मंथन शुरू करो तो भगवान स्वयं आ गए। और दिना नहीं आते, और दिना बुला के हार जाती, लेकिन आते नहीं थे। लेकिन आज भगवान स्वयं चल गए। ए मैया। अच्छा पहले माताएं अपने बच्चों को काफी दिनों तक दूध पिलाती थी, लेकिन अब जमानो बदल गए। अब तो वो बाजार से बोतल आमन लगी है और वहां में पाउडर घोरियो और बाकी मुंह में ठूस दो के ले पी ले। अब वो का समझते हो, बचपन में ही जब बोतल मुंह में लग जाता है बोतल ये मैया समझने लगा तो कि यही मेरी मैया है। तो फिर भाई मैया ते लगाव ना रहे तो कहते लगाव है यहाँ तो है बोतल से। फिर माताएं कहती हैं कि जन खाते पीवो सीख गए, जन कहाते सीख गए, झूठ बोल रही है, कहाते कहाँ सीख गए।
अरे तुमने ने छोटी शुरू करी, बाने ने का बड़ी पकड़ ली है, सिखायो तो हमने ही हो है। तो पहले माताएं बोतल का दूध नहीं पिलाती थी, 2-2 साल तक, 2.5-2.5, 3-3 साल तक के बालक ने मैया पहले दूध पिलाती थी। अब वो बैठी होंगी जहां ऐसी जिन्होंने अपने बच्चों को 3-3 साल तक दूध पिलाया है, एक आध है का? हाथ ऊपर कर दें। 2.5 साल तक की, 2.5 साल तक बच्चों को दूध पिलाया हो? देखो सब बड़ी बूढ़ी है, नीचे कर ले। अच्छा एक तो बहू है, तो बहू ने हाथ खड़ा करो जाको, मतलब अभी बच्चियां हैं। जोरदार तालियों से ऐसी बच्चियों का। हाँ, एक बात बताऊं, है? वो तो निकलेगा। अब जो मैया यशोदा है ना, बातें जिद करें कि नहीं मैं अभी दूध पीऊंगा, अभी दूध पीऊंगा। आवाज सही होने लगी। मैं दूध पीऊंगा, मैं दूध पीऊंगा। मैया बोली लाला मो जाने को पूरा कर लन दे हैं, और नहीं जी फिर ठंडो हो जाएगा, फिर मोजा में पानी देनो। सर्दी के दिन आए तो कैसो पानी देनो पत्तो? ठंडो है? अच्छा तातो है ना? हाँ तातो, गरम गरम। और गर्मी हो तो अच्छा, चौमासो हो तो ठंडो है ना, गर्मी के दिन आए जी। तो कहा भयो कि मैया नहीं मानी तो लाला ने रई पकड़ ली। और जब लाला ने रई पकड़ ली, अच्छा एक बात बताएं, अयले गांव में मैंने एक पहली बार एक बात देखी है जो मैंने आज तक कहूं ना देखी। माताएं तो जैसे और जगह थी वैसी हैं अयले की और आसपास की भी, लेकिन आदमी कुछ डिफरेंट है, अलग है। और जगह कहीं यदि हम कथा करने जाते हैं तो लोग आगे के लिए भागते हैं, और यहाँ के लोग उल्टे हैं, आगे जगह खाली पड़ी है, पीछे व कोने में घुस रहे हैं, न निकर भी कोई जगह छोड़ रहे कि मैं तुम पे तो कछु मांग रहूं कि कछु लेके भाग जाऊंगो हैं। अरे आगे जगह खाली पड़ी है, आगे आ जा करो। माते कार्यकर्ता उठा रहे हैं पर मैं ही बैठ जाता है, मतलब कछु डर पे से रहे हैं। अरे भैया दूर बैठनो है तो जुआ बारिन ते बैठो, शराब बारिन ते बैठो, चुगल खोरन ते बैठो, मोते काहे को दूर बैठे हो हैं? अरे मैं तो तुम्हें पास बुलावे आया हूँ। ये पीछे जो बैठे कहाँ है वे सब ठाड़े है कि आगे आ जाए। पीछे वाइन ठाड़े हैवे की कह रहा हूँ, आगे आ जाओ। दूर बैठना है तो बुरे बुरे कर्मन ते दूर हटो, भगवान के नाम में तो आगे रहो। तुम जो समझ रहे हो कि मैं चंदा मांगूंगा, चंदा नहीं मांगूंगा, चिंता मत करो, आगे आ जाओ। तो रई पकड़ ली लाला ने। अब जब रई पकड़ी सो मैया को बंद करना पड़ो और लाला दूध पिलानो पड़ो। अब लाला दूध पी रो, इतने का भयो बरोसी में दूध गर्म है रो हड़िया में, और वो दूध उफनवे लग गो। जब दूध उफनवे लगे तो दूध उफनता है तो खुशबू आती है। सो मैया एकदम खुशबू आई, सो एकदम दूध उफन गो। तो जल्दी में लाला को पटक के और वह दूध है बचावे गई। अब लाला जा बात को बड़ो बुरो लगे कि हमारी कीमत या दूध के बराबर या घर में नहीं है। तो भगवान ने सोची कि न रहेगा बांस
और न बजेगी बांसुरी के जाके दूध ही देखनो है। तो मैया माँ दूध बचावे गई। इधर जितने भी वो दूध के, दही के, मठा के और जो जो माखन जाम जो दही मथरई का ही वो सब मटका धरे माँ। तो लाला ने एक लकड़िया लई, सो सब में धैड़ 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 पूरे आंगन में सब गुल्ला मिल्ला है गो। अब मैया ने लौट के देखी कि हाय राम जाने तो अच्छा दूध को दुख नहीं हो, न मठा को न दही को दुख काय को कि वे जो मटका हतकाए वे ददिया सासु के हतके हते घुटे घुटाए हैं। अब बाको बड़ो दुख हो कि जी मेरी ददिया सासु के, इसका अर्थ है ममता, परंपरा से, परंपरा में ममता। तो उस ममता से बड़ा दुख हुआ और इतना गुस्सा आया कि वो लौद लेके और लाला के पीछे दौड़ पड़ी कि अब तो ही बताऊंगी तू बहुत बिगड़ गो है। और अब तक तो दूसरे ने की शिकायत सुनती, पर अब तो मैंने आंखें से देख लो हैं। और वो दौड़ पड़ी है, लाला आगे आगे मैया पीछे पीछे। अब भगवान कह रहे हैं कि मैया हाथ तो तेरे आ जा, तो पर तेरे हाथ में जब तक लकड़ियां लगी है, यानी मैं हाथ तो आ जाऊं पर अहंकार के बल पे ना ना ना। मुझे पकड़ना चाहता है कोई जीव तो उसे अहंकार तो पहले फेंकना पड़ेगा। यशोदा किसे पकड़ने चली है? जिसको योगी, यति, ज्ञानी, ध्यानी, सन्यासी नहीं पकड़ पाए। अच्छा पकड़ने चलिए कोई बात नहीं, लेकिन काय के बल पे है? लकड़िया के बल पे। जब थक गई लकड़िया फेंक दी, तब फिर भगवान स्वयं लौट के आए, मैया के पीठ पे चढ़ गए। मैया मैया सोई मैया ने पकड़ ले, गुस्सा है गई और जाकर के ऊखल से बांध दिया। अब काम करे हुए लग गई। भगवान ने सोची बैठे थे बेगारे भली का जो बंधे बंधे ही कर लो, क्योंकि जा करवे को अभ्यास हो बाप रुक्यो ना जाता। जहाँ में कछु माताएं ऐसी बैठी होंगी, चाहे भी मायके में हो, चाहे ससुराल में हो, चाहे कहो भैया अपनी भाभी के ही यहाँ चौ नहीं हो, बिन को करे बिना मन ना लगो तो वे मऊ काम करने लगेंगी। वे मऊ जाके हाथ बटाए वो शुरू कर देती हैं। तो ऐसी जो माताएं होती हैं ना, जिनको ऐसा शौक होता है काम करने का, वे कहूँ चली जाएं, बिनते कोई अकुतावेगो नहीं, बिनते कोई परेशान नहीं होगा, न मायके में और न सासुरे में और न कहूँ अंत। और जो वैसी होता ना अचको पचको है, अचको पचको जानता है कि बिन के हाथ खराब नहीं है जाए, बिन को खराब नहीं है जाए, जो भी उनको पहनाव उड़ाव है बस वही लेके बैठी रहे और कामते डर पे। वे तो ससुराल में भी अखरती हैं और मायके में भी अखरती हैं। बिन देख के खून जत्तो घरवाए न को जी बैठी है। तो जिनका स्वभाव बन गया कुछ करने का, तो भगवान कहते हैं कि मैं बंद करके भी बैठा नहीं रहना चाहता, कुछ करना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा करे ऊखल गिरायो और वह खींच के चल दे। और ऊखल अड़गो पेड़न में। ये पेड़ जो थे ना, ये पहले जन्म में नलकुबर और मणिग्रीव थे, कुबेर के बेटा। कुबेर जो है वो स्वर्ग का वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री। तो बाकी पैसा को कापार भैया, और पैसा वाले की औलाद जो है लाखन में तो कोई एक आध बढ़िया निकल आवे तो समझियो, नहीं तो पैसा वाले की औलाद ज्यादातर सही होती नहीं है। क्योंकि बाने गरीबी देखी ना, बुरे दिना देखे ना, कैसे कमत्व जावात को पतो ना। अहंकार में नारद जी का अपमान कर दिया। नारद जी ने श्राप दे दिया, लेकिन जब पावन में गिर पड़े तो नारद जी ने फिर कहा ठीक है भगवान तुम्हें आएंगे और स्पर्श करके तुम्हारा उद्धार करेंगे।
तो उस भगवान नारद जी के वचन को पूरा करने के लिए, आवाज थोड़ी सी यहां से आ जाए ना, दूर दूर से बहुत आ रही है। नारद जी के वचन को पूरा करने के लिए और भगवान ने ऊखल से और अड़ा कर के उन पेड़ों में और एक झटका दे सोई पेड़ धार। बोलो गिरिराज महाराज की। जब वो पेड़ गिरे तो उनमें से वे दोनों जो है निकर परे प्रकट है गए और प्रकट होकर के उन्होंने भगवान की स्तुति करी है कि हे भगवान, हम पहले बड़े अहंकारी थे और हमें जो है ना श्राप लग गो, हमारी अकल ठिकाने आ गई। अब हमें ऐसा वरदान दे दो, ऐसी कृपा करो कि जीवते आँखिनते काननते हाथनते पावनते कोई ऐसा कर्म न बने कि हमें दोबारा काऊ श्राप को सामनो करनो। अच्छा, सबसे ज्यादा गलती आदमी से हाथ से होती है कि पांव से कि जीवते? कोई बतावेगा? हाँ, जीवते है ना जी। जीव ऐसी है कि सब करे धरे पे पानी फिरवाए दे है। हाथन ने मेहनत करी, पावन ने मेहनत करी और जीव नेक देर में सब पे। हाँ, ये बोली एक अमोल है, जो को बोले जान। ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आ। कागा काको धन हरे, कोयल किसको दे। अपने मीठे बचन सो जग अपनो कर ले। अपने मीठे वचन सो जग अपनो कर ले। तो ये कह रहे हैं कि हमने जो है ना जब वाणी ते गड़बड़ करी, हंसी उड़ाई, तो जामे अब के बाद हे भगवान, न तो जा वाणी ते हम चुगलई करें, न झूठ बोले, न काऊ की निंदा करें, ऐसो हमें वरदान दियो। बोले भगवान बोले जो तुम्हारे ऊपर है, बोले हम कोशिश करेंगे और नेक अपनी कृपा कर दियो। तो बोले करना क्या चाहते हो इस वाणी से? बोले वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च करम सुमनस तब पादयोर्नः। श्रवणों कथायाम, कान जो है केवल कथा सुने, चुगलई न सुने, निंदा न सुने, बुराई न सुने। और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि न कोई चुगलई करवे आ जाए तो कान पे तो यदि स्वाफ ही बंद रही होगी, बहू उतारे कि भैया अब कह मैंने सुनी ना है। दोबारा आते बातें कहेंगे, पहले न कि जो है गेट बंद हो पूरी तरह, भीतर जा नहीं पा रही, दोबारा कहो। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि निंदा क्यों चल रही हो, बोले भैया का गौर ते करियो, मोए जाते कछु लेनो देनो नहीं है। बोले तुम्हें कहते लेनो देनो है? तो बोले हमारे प्यारे रमण बिहारी हम हैं रमण, कोई भला कहो या बुरा कहो,
हम हो गए रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। ओ हमारे प्यारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। हमारे प्यारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। गगने सा नि रे नि ध म प ग म ग। कोई भला कहो या बुरा कहो, नि रे ग हम हो गए रमण बिहारी ग म प सा नि प म नि रे ग रे नि रे सा। भैया ये स्तुति करके गए हैं नलकुबर और मणिग्रीव। उसके बाद जो है कंस ने बकासुर को भेजा। बकमाने बगुला, ये बगुला जो होता है ऊपर से होता है एकदम भका भक, लेकिन ये भीतर से बड़ा काला होता है। तो ऐसे ही जिन, अच्छा कैसे जो हंस होता है ना वो भी सफेद होता है, लेकिन हंस को बुरा नहीं माना जाता, बगुले को बुरा माना जाता है। अच्छा बगुला में और हंस में क्या अंतर है जानते हो? हंस में और बगुला में पहचान करनी होए तो चुगो डाल के देखो। जो मोती मोती चुगे सो तो बगुला है। अच्छा हंस, हाँ तो बता दो करो। जो मोती मोती चुगे सो हंस है। और जीते प्राणियों को, मासूम प्राणियों को जिंदे ही खा जाए हैं, वो बगुला है ना। अब जो समझ लो हमारे पांडाल में कितने हंसाएं और कितने बगुलाएं हैं। मोती का है, ये राम नाम के हीरे मोती
मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं। मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम। बोलो राम राम राम। हो राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम। हो माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, हो माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और रूप खजाना यहीं धरा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रो कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। प्यारे मित्र सगे संबंधी, एक दिन तुझे भुलाएंगे, हो प्यारे मित्र सगे संबंधी, एक दिन तुझे भुलाएंगे, कल तक अपना जो कहते थे अग्नि पे तुझे सुलाएंगे। जगत सराय 2 दिन की
जगत सराय 2 दिन की है आखिर होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जिसने ये हीरे लूटे वो तो माला माल हुए। राम नाम की लूट है, लूट पाए सो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। हो जिसने ये हीरे लूटे वो तो माला माल हुए। दुनिया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत और माया वालों, धन दौलत और माया वालों, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम मेरे राम राम राम, बोलो राम मेरे राम राम राम। हो राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम मेरे राम राम राम, बोलो राम मेरे राम राम राम, बोलो राम मेरे सोने चांदी वालों सुन लो, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बने सागरे ने बने सा। अंतिम में जो जाता है और यदि सचमुच में उसके बाद में लोगों में चर्चा ये है कि भाई इंसान बड़ा अच्छा था, भाई बड़ा हीरा आदमी था और उसके उपकारों तले जगत दब गया हो, उस आदमी का जीना भी सफल है और मरना भी सफल है। किसी का लेके नहीं, जगत को दे करके गया हो। अभी कुछ दिन पहले हमारे बीच में से हमारे देश के बहुत बड़े व्यापारी जिनका नाम था रतन टाटा, किसी का खा के नहीं मरे,
किसी का लेके नहीं मरे, हिंदुस्तान को ही नहीं, जहां जहां उन्होंने देखा कि इसको आवश्यकता है उनको दे के मरे। हिंदुस्तान उनका ऋणी है। इतना वो दान करते थे, जब भी भारत को जरूरत पड़ी सबसे आगे खड़े रहते थे। उन्होंने शादी नहीं की, आजीवन कमाया। बहुत से लोग कहते ना, अरे हम ब्याह तो भयो ना, हम अब कमाए के क्या करेंगे, जाते तो चलो वैसे ही जीवन बर्बाद कर दें। अरे ना, सचमुच में जिन्होंने शादी नहीं की है, समाज के लिए, देश के लिए, जीवन के लिए, अग्नि जीवन के लिए सच में सच्चा कर्म करने का मौका तो उसी के पास में है, क्योंकि उसकी ममता तो रहती नहीं है कहीं, तभी तो वो कर पाएगा। नहीं तो ममता वाला व्यक्ति तो जो कुछ करेगा बस सबे सपोर्ट सपाट हैं, कछु सूदो करेगा, कछु उल्टो करेगा, और जहां ममता है बस वही के ऊपर जो है वो अपने आप को बर्बाद कर देता है। तो मेरा कहने का भाव है कि जब जो जाना तो सबको है, लेकिन जिसके जाने के बाद जनता की आंखें भरे आमे, जिसके जाने के बाद लोग अपने आप को ऋणी समझें, जिसके जाने के बाद लोगों के दिल से ये निकले कि भाई, और जो जाने से पहले ये सोचा कि मेरे पे किसी का तो नहीं रह गया, उस व्यक्ति का जीवन और मरण दोनों सफल हैं, बिल्कुल पूर्ण सफल। भैया, सोने चांदी वालों सुन लो, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। बगुला और हंस ये दोनों अपने खान पान से समझे और जाने जाते हैं। जिसका आहार गलत है वो बगुला है, और जो ये राम नाम के कथा के जो मोती चुगता है वो हंस है। अच्छा एरी मैया, यदि आदमी है तो हंस है, और नारी है तो हंसिनी। हाँ ना तो करो, ठीक है, जहां तक तो सही है। आदमी है तो बगुलाए, और नारी है तो बगुलिया। जिसका खान पान खराब है, खान पान का मतलब केवल जीवते नहीं, देखना भी आहार है, सुनना भी आहार है, सोचना भी आहार है। तो जा जीवते आहार काननते और आंखिनते, जो चुगली सुने, बुराई सुने, वो बगुलिया है। जो बुरे बुरे बोले वो बगुलिया है। खैर जा पांडाल में तो नहीं होंगी, यहाँ तो जो मोती चुगबे आई का बेई तो होंगी हैं, पर जे लोग हंस रहे हैं तो जाकर मतलब मामलों का जो गड़बड़ है। अच्छा, जे लोग जो हंस रहे हैं, कछु 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 दो पार्टी में होता है, जी आमद दिखे तो जाके, और वो आमद दिखे तो बाकी। यदि कथा है रही है अहिला में तो चलो मोती चुग्या में, अब कथा ना है रही तो फिर का चुगे, फिर चुगले ही चुगले, फिर निंदा ही चुगले, तो फिर वे तो न बगुलिया रही न हंसनी रही है। ऐसा नहीं, नियम हो जीवन में कि हमें चुगली नहीं सुननी है, हमें बुराई नहीं सुननी है, हमें निंदा नहीं सुननी है, करनी भी नहीं है, देखनी भी नहीं है। फिर मोती चुगने का असली फायदा होगा। ऐसे फायदा नहीं होगा कि गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुना दास है। तो ये बकासुर जो है ना,
ये दंभ है, दिखावा है, प्रदर्शन है, और भगवान इसको समाप्त करते हैं, बगुला को, बकासुर को। उसके बाद अघासुर आया, अघासुर को भी भगवान ने समाप्त किया। उसके बाद में क्या हुआ कि भगवान जो है अपना अपना टोसा लेके आवत है, वे खोल के खावे के लिए बैठ गए। लेकिन भगवान को अपने भक्तों की याद आती है, जब भी पहला कौर देते हैं मुंह में, अपने भक्तों को देखते हैं कोई भूखो तो भगवान को एक सखा हो, बाको नाम हो मधुमंगल। अब वो जो सखा बाद ना आयो नहीं, गरीब हो बहुत, इन्हीं के मित्र ले लेके अपनों गुजारो कर ले। तो आज वो आयो नहीं, भगवान के जो टूका तो कहो वो लौट आयो मोह के बाहर थे ही कि आज वो ना आयो भाई, का बात है कैसे ना आयो। अच्छा वो आज लेट है वो कि बाकी मैया ने कढ़ी बनाई थी, तो वो कूलरी में भर के और कढ़ी लेके आए रो, तो वो लेट है वो। इतने में बाने दूर ते देखी कि ये तो खावे लग गए, तो चलो जी अपनों खा लें, आज मैं अपनों कढ़ी पी के गुजारो कर लूंगा। तो बाने एक पेड़ की आड़ लेके और कूलरी मोती लगाए लई और गटक 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 कड़िए गटक में लग गो। एक सखा की नजर पड़ी, लाला हमें तो लग रहा मधुमंगल देख पेड़ की आड़ में, तो सब दौड़ पड़े। सुबह ने जल्दी जल्दी गटक के सो कूलरी फेंके दी, फोड़ दी, क्या क्यों लूट नहीं ले, तो जल्दी गटक के कूलरी फोड़ दी। अब भगवान बोले कि सुनो भाई, ये पहली बार कड़ी लायो, सब जाई कड़िए चाखेंगे। बोले चाखें काते बान तो फोड़ दी। बोले सवरी जो ठीपुरी है ना, बिना में चुपकी है कड़ी, सब उठाओ चाटो। भगवान को आदेश, सब लोग चाटन लगे। एक जना बोले लाला तो कूं तो बची ना है। बोले मेरी चिंता मत करो, मो काजे तो जाके मोहड़े पे मुकती चुपटी है, मैं तो जई के मोहे चाट लूंगा। जा लीलाएं ब्रह्मा जी देख रहे, और ब्रह्मा जी की बुद्धि खराब है गई, क्योंकि ब्रह्मा जी के 4 खोपड़ी हैं, और जिनके खोपड़ी ज्यादा होती है बिन की खोपड़ी खराब रहती ही है। उन्हें भ्रम है गो, मोह है गो कि भैया जी कहूँ भगवान भगवान ना है। ये बताओ जी ऐसे मोहनी चाटर डोल लो है जी, कैसे भगवान है। भगवान ने देख ली कि हो मुंह में शंका है, संदेह। अच्छा ब्रह्मा जी ने जब मोह भयो तो एक प्लानिंग करी परीक्षा करवे की। कहा बोले मैं जिनके बछड़ा और इनके ग्वाल वालों को चुरा लूंगा, भगवान होंगे तो पता चल जाएगी, तो वैसे ही होंगे तो पता चल जाएगी। अब चुरा के बछड़ों को और ग्वाल वालों को ले गए भगवान ब्रह्मलोक में। भगवान ने पहले ही ब्रह्मा जी ते जाके ब्रह्मा को भेष बनाए के ब्रह्मलोक में पहुंच के पहरेदारन ते कह दी, सुनो भैया आज कल नकली ब्रह्मा बहुत घूमे रहे हैं, मोते पीछे कोई आवे जावे तो पहले खूब कुटाई पिटाई करियो और फिर मेरे पास लियो। को कह रहे हैं? ब्रह्मा जी। कौन से? नकली वाले हैं? भगवान जो नकली ब्रह्मा बन गए कहा है, और वे कह रहे का कोई मोते पीछे कोई नकली ब्रह्मा ब्रह्मा आवे ना, खूब कुटाई पिटाई करियो फिर बाद में देख लूंगा। हो ठीक है। अब ब्रह्मा जी तो और दिना की तरह ठसक में अपन जा रहे। सो चौकीदार जो थे सो उन्होंने जो है भाले लगा के बोले ब्रह्मा जी नाक निकाली। बोले पागल है गए हो, मालिक नहीं दिखाई दे रहा है। सो चौकीदार पहरेदार बोले ओ बहरूपिया। ब्रह्मा जी थे। बोले ओ बहरूपिया तो जैसे बहुत डोल रहे हैं, वो तो हमें आदेश तो पिटाई करवे को, पर हम भलवन से ही आए हैं, लौट जा। ब्रह्मा जी ने कही जिनके का दिमाग खराब है, लाओ दूसरी दरवाजे ते जाऊं। दूसरे दरवाजे ते ब्रह्मा जी जावे की सोच रहे। बाद दरवाजे पे जो पहरेदार हतकाए बे सैया मनिया की हते। अब सैया मनिया को जो आदमी हतका वो लड़वे को पेनो रहे तो न कहूं मौको मिले हैं, वो तो तैयार धर्यो है।
तो बिना तो मौका मिलेगा, आज्ञा मिलेगी ब्रह्मा जी के कोई आवे तो पहले बढ़िया तरह खातिरदारी कर देना। अब जैसे ही ब्रह्मा जी माँ घुसबे को हुए, बिन ने नहीं पूछी तो बिन ने तो ब्रह्मा जी की पकड़ के और दे 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 ब्रह्मा जी सुजाए दे। बे यूं कह रहे भैया मुझे बात तो बता। बोले बात बताएंगे बाद में, पहले बहुत दिन आते हाथ चले ना है ना कि फरे रे कल्लंदे। बोले भैया यदि मैं नकली ब्रह्मा हूं तो यूं बताओ असली कहाँ है। सो पहरेदार पकड़ के ले चले। अब भगवान बैठे गद्दी पे, ब्रह्मा जी को तो भगवान दिख रहे और सबको ब्रह्मा दिख रहे। सो ब्रह्मा जी जो असली वाय हतकाए वो जाके पावन में गिर पड़े। सो पहरेदार कह रहे देख लो हथवा नकली है, गिर पड़े हो पावन में, जोर से बजाओ करो, बात न दिल में जाओ करे तो हथवा नकली है। अब्बा के बाद में जो भगवान की और ब्रह्मा जी की कछु बातचीत हुई। अब्बा बातचीत करेंगे पानी पिवावे के बाद। बोलो शंकर भगवान की।